एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएसआर एकेडमी। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना फिजिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक। इसको हम लोग बोल सकते हैं अंत का आरंभ, मतलब कि एकदम लास्ट टॉपिक है अपना ये सेमीकंडक्टर, और जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। अब आपके मन में सवाल होगा, सर हमारे क्लास 12 का जो टॉपिक है सर जी वो तो रेक्टिफायर से स्टार्ट होता है, आप सीधा एंडिंग वाले पेज पे कहां पहुंच गए जहां लॉजिक गेट्स दिया हुआ है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा मेन टारगेट ये होगा, ठीक है। बोर्ड्स को तो साथ में लेके हम लोग जा ही रहे हैं, बट अपना मेन टारगेट तो यही है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, क्योंकि फेब के बाद में आप लोगों को तो फोकस उस पर ही रखना है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि आपका जो ये मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। एक तो आपका आता है डुअल नेचर, ठीक है। एक आपका आता है डुअल नेचर वाला चैप्टर। सेकंड आपका आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, आई मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है, एंड न्यूक्लियर। और तीसरा आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर, ठीक है। तीसरा आपका क्या आता है? तीसरा आपका आता है सेमीकंडक्टर। अब एक बात बहुत आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से 2 सवाल कंफर्म होते हैं, जिससे एक सवाल आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और एक सवाल आपका होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। हाँ या ना? समझ गए? डी ब्रॉगली वेवलेंथ से समझ गए? मतलब ज्यादा चांसेस इसके यही है। एटम्स एंड न्यूक्लियर मैंने आपको अब तक सिखाया नहीं, जब स्टार्ट होगा तब देखेंगे। सेमीकंडक्टर में से आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक सवाल कंफर्म होगा लॉजिक गेट से। समझ गए? आते 2 ही क्वेश्चन है, एक सवाल आपका आएगा लॉजिक गेट से और बाकी एक सवाल आपका बच गया 90% सिलेबस। मतलब लॉजिक गेट को आप इतना मान सकते हो पूरे सेमीकंडक्टर का 10% ही कैरी करता है ये, बाकी 90% का पूरा सिलेबस बाकी है। पीएन जंक्शन डायोड, जिनर डायोड, फोटो डायोड, उसके बाद में आपका ट्रांजिस्टर हालांकि आपके और दूसरे एग्जाम्स में नहीं है, लेकिन आपके सीटी और बोर्ड में तो है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ, ये 90% पार्ट तो ठीक है, इसको लेंगे हम लोग, बट ये एक जो पार्ट है कंफर्म है ना ये मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए मैंने सोचा कि जो अपना एकदम कंफर्म पार्ट है, जो एकदम कंफर्म पार्ट है वो पहले हम लोग लेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सीईटी में अब तक लॉजिक गेट के जो भी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो नीट जेडबलई मेंस के लेवल 1 वाले क्वेश्चन और आपके अदर स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उन सबके पीवाईक्यू डायरेक्ट उठा के पूछे गए हैं। यहां तक कि लाइन भी चेंज नहीं की मेरे प्यारे बच्चों, इतना सीधा सीधा उठा के पूछ लिया है। अब एक बात बताओ, अगर इतना डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो तो हम लोग क्यों छोड़ना चाहें? एक क्लास देखो, क्वेश्चन आपके झोली में सीधा सीधा। समझ गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका क्या स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले आपका स्टार्ट किया सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स, क्योंकि जो अपना कंफर्म है वो हमको पहले करना, और बोर्ड में भी कंफर्म सवाल, एक सवाल कंफर्म है। यहां से लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। अब पहली बात आप लोग बोलोगे, सर आप गेट में किस टाइप की बात कर रहे हो यार? एक और बात देख लो, आज कितने टाइप से गेट्स पढ़ने हैं। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट। जिसमें से इंपॉर्टेंट आपके ये 5 गेट है, ठीक है। एक ये वाला और ये 2। एक्स नॉर से आज तक कभी सवाल नहीं बना है, एक बार सवाल बना है वो भी नीट के पेपर में, सीटी में सवाल नहीं आया है, ठीक है। तो अपना मेन फोकस तो इस 5 पे होगा, और ये 2 हम लोग देखेंगे क्योंकि सिलेबस में है इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ, देखो अभी यहां पर। अब देखो आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला है बुलियन अलजेब्रा और दूसरा हमारा है डिजिटल सिग्नल, सॉरी दूसरा टॉपिक है लॉजिक गेट। अब ध्यान देखो, बुलियन अलजेब्रा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 टाइप के सिग्नल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। एक अपना होता है एनालॉग सिग्नल, अगर आपने इसका नाम अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। एक आपका होता है एनालॉग सिग्नल और एक आपका यहां पर होगा डिजिटल सिग्नल। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक आपका होगा यहां पर डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल। अब एक बात देखो यार, एनालॉग सिग्नल में क्या होता है ना, हम लोग डेटा अपना वेरी करता रहता है, डेटा अपना वेरी करता है, मतलब कि जो इनपुट होगा वो वेरी करता रहेगा। जैसे कि हमने बहुत सारे टाइप के ग्राफ देखे हैं, ठीक है। वीटी का ग्राफ होता है अपना, फिर उसके बाद में अपना प्रेशर और वॉल्यूम का
ग्राफ होता है। ग्राफ अपना कैसे भी रह सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, अपने जो ग्राफ्स है वो किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, इनमें वैल्यू वेरी करती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे क्या होता है, डेटा वेरी कर रहा होता है। डेटा वहां पे हम लोग अपने मन से भी कुछ भी ले सकते हैं, बट जब हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं, जब हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे डेटा सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म में होता है, एक आपका 0 होता है, एक आपका 1 होता है। अब देखिए, आपका जो कंप्यूटर होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर केवल केवल समझता है बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। अगर आप में से किसी भी बच्चे का अगर यहाँ पर CS होगा तो वो समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बात करना, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से अपने सिस्टम से बात करना। जैसे सपोज करो आपने कंप्यूटर खोला, गूगल पे टाइप किया सेमीकंडक्टर, आपने लिखा SEMICONDUCTOR, ये आपने लिखा, बट अंदर उस कंप्यूटर के अंदर वो डेटा किस फॉर्म में गया, नंबर्स के फॉर्म में गया होगा। कौन सा नंबर, 0 1 के फॉर्म में गया होगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही अपना होता है डिजिटल सिग्नल। ध्यान से देखना यहां पर कि डिजिटल सिग्नल में अगर 0 है तो 0 मतलब होता है 0 वोल्ट, मतलब लो एकदम। 0 वोल्ट है सिग्नल, कैसे मेरा एकदम लो है, मतलब वहां पे वो क्या होगा, वो सिग्नल अपना ऑफ होगा, ठीक है। आ जाओ, अगर 1 है तो 1 का मतलब होता है मेरे भाई 5 वोल्ट। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 5 वोल्ट होगा, और वो सिग्नल अपना क्या होगा, हाई होगा, और मतलब सिग्नल कैसा होगा, अपना ऑन होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। तो 1 मतलब हाई, 0 माने 0 वोल्ट, लो और ऑफ, 1 मतलब 5 वोल्ट, हाई और ऑन। क्लियर है इतना आप सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान देना यहां पर कि जो अपना डिजिटल सिग्नल होता है उसके अंदर हम लोग 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक तो सबसे पहला अपना आता है एडिशन का ऑपरेशन, दूसरा अपना आता है प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन। और तीसरा अपना आता है मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स, ठीक है, क्या आता है, इनवर्स आता है, ठीक है, इनवर्स एप्लीकेशन। आ जाओ, चलो भाई इनके बीच में एक सेपरेट लाइन खींच दिया जाए। अरे हो जा मेरे भाई, चलो आओ देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ऐड क्या करना है अपने को, 0 और 1 को ऐड करना है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, और उसी को अपने को इनवर्स करना है। समझ गए, चलो देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया 0 प्लस 0, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लो प्लस लो, लो होगा, ठीक है। 0 प्लस 1, इसमें क्या होगा, लो प्लस हाई, हाई होगा। लो प्लस हाई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाई होगा। हाई प्लस लो क्या होगा मेरे बच्चों, हाई होगा। और हाई प्लस हाई अपना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। मैं आऊंगा आपके ट्रूथ टेबल पे भी आऊंगा। देखो मैं आज आपके लिए बहुत सारे सवाल भी लेके आया हूं। कहाँ गए मेरे प्यारे भाई सवाल, ये देखो सवाल बहुत सारे हैं और सब PYQ लेके आया हूं मैं, सबके सब PYQ लेके आया हूं मैं, ठीक है। तो एकदम बवाल रूप से पढ़ना है आप सबको बस आज। चलिए देखिए यहाँ पे, आइए, लो प्लस लो, लो लो प्लस हाई, हाई। एडिशन वाले केस में, एडिशन वाले के लिए जो गेट हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग बोलेंगे और गेट बोलेंगे, ठीक है। और गेट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आप सबको, समझ लो कि एडिशन जहां होगा मतलब उसको हम लोग और गेट से डिनोट करने वाले हैं। अगर उसके अंदर एक भी इनपुट हाई हुआ, एक भी इनपुट हाई हुआ तो वो हाई बन जाएगा। समझ गए। अब सपोज करो मेरे को ये बताओ आप लोग कि अगर मैं यहां पर, ओके थोड़ी देर बाद में आते हैं, कोई बात नहीं, इनवर्स हो जाए तब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इनवर्स में आपको बता दूं एक बार, ध्यान से देखना यहां पर।
इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो नॉर्मल होता है, 0 × 1 मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। ओके, फिर उसके बाद में आपका 1 × 0 भी 0 ही होगा। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है आपका यहाँ पर 0 × 0 भी 0 ही होगा। मतलब अगर लो और हाई में एक भी लो हुआ तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ गए? मतलब कि आउटपुट क्या आएगा आपका, लो ही आएगा। अगर हाई और हाई के बीच मल्टीप्लीकेशन हुआ तब जाके ये हाई आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स का सीधा मतलब होगा मेरे प्यारे भाई, अगर 0 के ऊपर बार है मतलब मैं उसका इनवर्स कर रहा हूं तो ये 1 बन जाएगा, और अगर 1 के ऊपर बार है तो ये 0 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज और आती है कि अगर आप लोग यहाँ पे 1 के ऊपर डबल बार करते हो, समझ गया, मतलब 1 का इनवर्स फिर से इनवर्स, 1 का इनवर्स किया तो 0 आएगा। ठीक है, 1 का इनवर्स मतलब मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। ये क्या होगा, 0 होगा, 0 का फिर से इनवर्स होगा, 1 बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जिसका डबल इनवर्स हो रहा होगा वो एज इट इज अपने आप को रिपीट करेगा। वही सेम 0 का डबल इनवर्स, 0 का 1, 1 का 0, अगेन 0। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान से देखना। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया अल्फाबेट ए, क्योंकि देखो ए क्या है, अपना वेरिएबल इनपुट है। ठीक है, मतलब मैं वहां पे 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकता। पूरे लॉजिक गेट में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनपुट में 0 रख सकते हो या फिर 1 रख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए के ऊपर बार है। ठीक है, फिर अगर मैं ए के ऊपर एक बार और दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए नहीं आएगा, ये बिल्कुल ए ही आएगा। समझ गए, क्या आएगा, ए ही आएगा। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं a+0 कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर ए आएगा। समझ गए, क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसका आंसर डिपेंड किस पे कर रहा है, इसका आंसर डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। चलिए मैं यहाँ पे ए के ऊपर क्या रख सकता हूँ, एक बार मैं ए की वैल्यू 0 रख सकता हूँ और एक बार मैं ए की वैल्यू 1 रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए मैंने अभी ए की वैल्यू अगर 0 रखी तो 0 + 0 = 0 आएगा। ठीक है, देखिए अगेन ए की वैल्यू क्या हो गई, रिपीट हो गई। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 + 0 = 1 आएगा। समझ गया, 1 + 0 = ए। ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट हो गई ना। ए की वैल्यू क्या हो गई, रिपीट हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई यार। ए की वैल्यू क्या हो गई, रिपीट हो गई। अबे यार क्या हो गया ये, ए की वैल्यू क्या हो गई, रिपीट हो गई, इसलिए a+0 बराबर क्या होगा, अपना ए होगा। मतलब आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आइए अभी ध्यान से देखिए, अगला क्या है अपना। अगर मैं a+1 लिखता हूं तो बच्चों इसका आंसर 1 आएगा। मतलब कि मैं ए के जगह पे कुछ भी रख दूं, 0 रख दूं, 0 + 1 1 होगा, 1 रख दूं, 1 + 1 1 होगा। समझ गए, 1 आएगा ये। ठीक है, और उसके बाद में आता है a+a बार। मेरे प्यारे बच्चों a+a बार क्या होगा अपना, a+a बार। देखिए अब लोग एक काम कीजिए, a को 1 रखिए, 1 + 1 का बार मतलब 0, 1 + 0 1 होगा। ठीक है, अब a को 0 रखिए, 0 + 0 का बार 1, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चाहिए तो मैं यहाँ पे आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ, फटाफट लिख लो साइड में से, a+a का बार बराबर, मैंने 1 लिखा है। चलो मैं एक बार a की वैल्यू 0 मान के लेता हूं तो ये 0 + 0 का बार मीन्स 0 + 1 = 1, और अगर मैं एक बार a को 1 मानता हूं तो 1 + 1 का बार मीन्स 1 + 0 = 1। समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक ये वाला रिलेशन, एक ये वाला रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन। ठीक है, ए यहाँ पे आपका वेरिएबल इनपुट है, या तो 0 रखो या तो 1 रखो। चलिए मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं अगर a × 0 करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो सब लो, वो उसका आउटपुट लो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर a × 1 करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो इसका आंसर a पे डिपेंड करेगा। अगर ध्यान से देखिए, मैं इसको 0 रखता हूं तो 0 × 1 0 हो जाएगा। मतलब a पे डिपेंड कर रहा है, जो a की वैल्यू हो रही है वही आंसर में मिल रहा है। मैं अगर 1 रखूं तो 1 × 1 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
समझ गया। अब a इंटू ए बार, a इंटू ए बार, 1 रखो, 1 का बार 0, 0 आ रहा है, 0 रखो, 0 इंटू 0 का बार 1, 0, तो ये आपका ये आंसर मिल जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 3-6 चीजें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए। आप लोग इसके जगह पे दूसरा कोई और इनपुट भी लिख सकते हैं, जैसे बी का डबल बार ले लो यार, बी आएगा आपका। क्लियर हुआ इतना आपको? क्लियर हुआ? लिख लो इसको एकदम, आप लोग एकदम ढंग से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप लोग हो गया लिख के, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलो मूव अहेड। अपना अगला नंबर है किसका भाई? डी मॉर्गन्स लॉ का। स्लाइड चेंज करो बे। चलो देखो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ भाई साहब क्या कहते हैं अपने को। बच्चों और एक तो लॉ प्रूफ दैट नहीं होता, लॉ केवल वेरीफाई होता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि डी मॉर्गन्स लॉ है a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू या आपका आता है a बार इंटू बी बार का प्रोडक्ट। समझ गए। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा बच्चों वो बराबर होगा। ठीक है, ये तो इसका पहला है। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा a और b के प्रोडक्ट का बार इक्वल्स टू आपको आएगा a बार प्लस b बार। हम लोग चाहे तो उनको प्रूफ दैट भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए सिर्फ एक ही करता हूं, पहला वाला। ठीक है, ओनली फर्स्ट वन। ठीक है, ध्यान देना। LHS लेता हूं मैं। क्या है? a प्लस बी का बार है होल। ठीक है, मैं यहां पर a को 0 मान रहा हूं और b को 1 मान रहा हूं, दोनों केस में। तो 0 प्लस 1 का बार, 0 प्लस 1 मेरा क्या बन जाएगा? 1, 1 का बार, 1 का बार 0 होगा मेरा आंसर। ठीक है, अब बारी RHS की। सेम क्या दिया गया है? a बार इंटू बी बार। क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? 0 का बार इंटू 1 का बार, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, इनका प्रोडक्ट 0 होता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये सही है, तो ये दोनों अपने सही होंगे और ये आपको नोट रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, बसाना पड़ेगा इसको। समझ गए? ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार इंटू बी बार, ए बी का होल बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ आपको याद होने चाहिए। समझ गए? चलो मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये स्लाइड हटाओ यार। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो ये तो मेरे भी शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं लिख देता हूं। क्या क्या लिखा गया? ए बी प्लस ए बार प्लस 1 का आंसर क्या होगा? सोच के बताओ जरा, यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके आंसर लिख दोगे मेरे प्यारे भाई, कि बोलोगे अरे गुरुजी यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। अब बोलोगे क्यों? मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं ये तो फिक्स है, इसका दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। समझ गए? अगर मैं 0 रखता हूं तो भी 0 प्लस 1 1 होगा, या तो 1 रखता हूं तो भी 0 प्लस 1 1 होगा। एक बात बताओ, मैं अगर आपको ऐसा इक्वेशन देता हूं, ए बी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट? आप लोग सीधा बोलना सर 1। क्यों मेरे प्यारे भाई? इनका तो एक ही आंसर पॉसिबल है ना, या तो 0 या तो 1। और एडिशन वाले केस में 1 प्लस 1 भी 1 होता है, 0 प्लस 1 भी 1 होता है। समझ गए? 1 प्लस 1 भी 1 होता है और 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है, बस ये वही है। तो इसका सीधा आंसर क्या मिल जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चों? 1 मिल जाएगा। क्लियर? एकदम कट टू कट। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो यहां पर। अब आते हैं, अब बच्चों की अपना बुलियन अलजेब्रा लॉस पे डिपेंड होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा डिपेंड करता है इन तीनों लॉस के ऊपर। कौन कौन से लॉ है? पहला आपका लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, कि a प्लस बी और b प्लस a दोनों बराबर होते हैं, a इंटू बी और b इंटू a ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, या फिर मैं a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी करूं तो इन दोनों से मिलने वाला रिजल्ट भी क्या होगा? बराबर होगा। a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, तो a b, ठीक है, a डॉट बी बाहर c, इनका भी रिजल्ट क्या होगा? बराबर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था मेरे प्यारे बच्चों? a को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों को, क्या मिल जाएगा? ab
प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। चलो नोट डाउन कर लो इसको आप लोग, क्लियर एकदम, लिख लो चलो फटाफट लिख लो, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो यार, मैं साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। स्क्रीनशॉट मारा मेरे प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ बढ़ते हैं आगे। चलिए 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 प्यारे बच्चों, काम कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। काम करता हूँ, स्लाइड में डबल कर लूँ जरा, स्लाइड डबल कर लूँ ताकि यहाँ पर चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। एक आपको होमवर्क दे दें, एक मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बी बार दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो ए बार प्लस बी बार इंटू ए का होल बार यहाँ पे बोला गया मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर क्या होल बार है, होल बार वाला। अभी मैंने एक चीज देखा मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखा मैंने देखा डी मॉर्गन्स लॉ। क्या देखा मैंने, डी मॉर्गन्स का लॉ देखा अभी, ठीक है। डी मॉर्गन्स का लॉ देखा मैंने मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए कि अगर होल बार लगा हो तो कट टू कट समझो कि डी मॉर्गन्स लॉ अपनी ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। डी मॉर्गन्स लॉ अपनी ओर इशारा कर रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, डी मॉर्गन्स लॉ आपके लिए यहाँ साइड में लिख देता हूं कि अगर a प्लस बी का होल बार होगा तो क्या मिलना चाहिए, a बार इंटू बी बार मिलना चाहिए। और अगर ए बी का होल बार होगा तो यहाँ पे आपको a बार प्लस बी बार मिलना चाहिए। आ जाओ अब ध्यान दो यहाँ पर, चलिए आप इसको एक टर्म मानिए ना, एक टर्म प्लस सेकंड टर्म। देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल बार, फर्स्ट टर्म का बार इंटू सेकंड टर्म का बार। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, उनका बार है मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट टर्म का बार मतलब कि ए बार बी का होल बार इंटू आएगा मेरे प्यारे भाई, इंटू है वहां पे, इंटू बी बार इंटू ए का होल बार आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड का होल बार, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड का होल बार मतलब ए बार प्लस बी बार, मतलब कि यहां पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बार का बार, ठीक है, प्लस बी बार। ब्रैकेट करो इसको, क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म का बार मतलब ए बार तो पहले से ही है, उसके ऊपर भी बार आएगा, प्लस बी बार इंटू फर्स्ट टर्म का बार और प्लस सेकेंड टर्म का बार। तो फर्स्ट टर्म तो ये मेरा, उसके ऊपर बार प्लस सेकेंड टर्म का बार। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हुआ है डी मॉर्गन्स के फर्स्ट लॉ से, ठीक है। यह आपका हुआ है डी मॉर्गन्स के फर्स्ट लॉ से। चलिए कोई नहीं, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। आ जाओ ध्यान दो अभी यहां पर, और यह आपका हुआ है डी मॉर्गन सेकेंड लॉ से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यहाँ पे आपको लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे, पहले सॉल्व कर लो यार। यह आपका बन जाएगा ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस ए बार, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई करो यार, ए बी प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए बार, क्या मिल जाएगा ये आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा स्टार्टिंग में, और ये आपका ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ओके, यह आपका क्वेश्चन नहीं था, यह आपका आंसर था, यहाँ पर सिंप्लीफाई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए आप लोग। तो आपको इसका आंसर मिल गया है कि ए बार बी प्लस बी बार ए को सिंप्लीफाई, द होल बार सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा मेरा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। समझ गए, क्लियर एकदम, कट टू कट सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इंटू ए प्लस बी। ध्यान दो यहाँ पे, इस टाइप के सवालों को कैसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आप एक काम करो, a को कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 1 प्लस बी। मेरे प्यारे बच्चों एनीथिंग प्लस, किसी के साथ भी प्लस हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आएगा केवल 1 ही, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a इंटू 1, क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। क्लियर हुआ एकदम, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा।
अगला वाला सवाल देखिए यहाँ पर, ये आपको आप लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा बी प्लस बी बार। एक काम करो, डेटा लेके सोच लो ना, 0 0 0 0 का इनवर्स 1, तो 0 प्लस 1 1 होगा, ठीक है। फिर अगर बी को आप लोग एक रखते हो तो 1 प्लस 1 का इनवर्स मीन्स 0, तो 1 प्लस 0 1, या आप लोग स्टार्टिंग वाले टेबल से देख सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 1। तो अगेन आंसर कितना आ गया, ए आ गया, सबका ए ही है क्या मेरे प्यारे भाई। चलो यार, आप लोग यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हो, ए बार कॉमन निकाल सकते हो, तो बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार अपना क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ए बार इंटू 1, चलो इसका ए बार आ गया अपना आंसर। क्लियर हुआ ये आपका कट टू कट, समझे, क्लियर हुआ ये तीनों सवाल आपका। चलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है आपको। चलिए तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने गेट्स के बारे में थोड़ा जानकारी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 1 प्लस 0, 1 इंटू 0, 1 का बाद, इतनी सारी चीजें अब तक समझ में आपको आ गई होंगी। तो थोड़ा हम लोग गेट के बजाते हैं बच्चों, आज का लेक्चर में भी शायद थोड़ा लेंदी जा सकता है अपना, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अगर थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा ना तो एक रिदम नहीं बैठ पाता। चाहिए तो आप लोग ये लेक्चर 2 बार में करके देखना, बट अगर एक फ्लो में देखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, फंडामेंटल गेट्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, देयर आर 3 बेसिक गेट्स, ठीक है। दूसरा रंग लेता हूं, सब यही है क्या, देयर आर 3 बेसिक गेट्स, मतलब एकदम फंडामेंटल गेट्स। तो उनके नाम क्या क्या है, उनमें सबसे पहला गेट है मेरे प्यारे बच्चों नॉट गेट, ठीक है। एक और बात आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एग्जाम में लिखना हो तो नॉट मत लिखना, NOT आपको कैपिटल में ही लिखना है, समझ गए, नहीं तो एग्जामिनर का अगर दिमाग खिसका हुआ तो आपका नंबर काट भी सकता है, ठीक है। दूसरा आपका होगा और गेट, ठीक है, और थर्ड वन आपका होगा एंड गेट, होगा मेरे बच्चों एंड गेट होगा, ठीक है। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनका यूज करके हम लोग सारे टाइप के गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। any gate can be formed, any gate can be formed by using universal gate, universal gates, ठीक है। चलिए इनके अंदर कौन कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग दिखता है स्क्रीन पे, चलो दिखता है यार, कहीं नहीं, लाल रंग से लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर एक आता है आपका नॉर गेट, ठीक है, और दूसरा आपका आता है इसके अंदर नैंड गेट, ठीक है। कैसा आता है, नैंड गेट आता है। देखो और नॉट गेट को मिला के आपका क्या बनता है, नॉर गेट बनता है, और एंड और नॉट गेट को मिला के आपका क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, नैंड गेट बनता है, ठीक है। और देखो स्पेशल गेट जो होते हैं इनका स्पेशल पर्पस होता है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका होता है एक्स और गेट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है एक्स नॉर गेट, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात यहां से की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स नॉर गेट से अब तक नीट में सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है, मे भी सीटी में पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बट चांसेस उतने लगते नहीं जितने हाई चांसेस इनके हैं, समझ गए। बट हम लोग सारा टॉपिक्स पढ़ते हुए चलेंगे, सिलेबस अपना कवर करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे आ जाओ, चलो पढ़ते हैं हम लोग अभी अपना नॉट गेट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर, इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 बार 1 हो जाएगा, 1 बार 0 हो जाएगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स ऑपरेशन। फंडामेंटल गेट होता है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर, ये ध्यान में रखना, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। नॉट गेट को किससे बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, इसको ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है।
कॉमन बेस, एमिटर, कलेक्टर, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे, 3 टाइप रहते हैं उसके भी। हाँ, वो नीट के सिलेबस में नहीं है, मे भी शायद सीटी में सवाल वहां से ना बने, बट फिर भी एक चांसेस है, क्योंकि अब तक देखा गया है ये टॉपिक आपका, देखो नीट में इस साल निकाला गया इसको, ठीक है, बट पहले तो था और उसके पीवाई की पूछे भी गए, ठीक है। और एक और बात मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने नीट के सारे पीवाई के, लॉजिक गेट्स के और जेईई मेंस के लेवल 1 के लगा लिए ना, देखना आपको आपके पेपर में सवाल रिपीटेड मिलेगा, रिपीटेड। आप लोग बोलेगा अरे यार ये तो रिपीट है, मैंने किया हुआ है इसको, ठीक है। चलो, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू ए बार। क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू ए बार बन जाएगा। और अब इसका हम लोगों को सर्किट सिंबल बनाना, ध्यान से देखना बच्चों, इसका सर्किट सिंबल कैसा होता है। इसका सर्किट सिंबल आपका होता है, एक यहाँ पे ट्रायंगल होगा आपका, ठीक है, एक यहाँ पे आपका ट्रायंगल होगा, ये लाइन होती है इनपुट की लाइन, और यहाँ पे आगे सर्कल लगा होगा, और ये लाइन होता है आपका आउटपुट का लाइन। तो ध्यान देना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप अगर ए भेजेंगे इनपुट, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में ए बार मिलेगा। और ये जो गोला है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को। और आगे जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे नॉट गेट को बताने के लिए किसी और गेट के अंदर में, तो मैं ये सर्कल का ही प्रयोग करने वाला हूं, रिप्रेजेंट नॉट गेट। समझ गए प्यारे भाई, रिप्रेजेंट नॉट गेट। क्लियर हुआ? आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। चलो, कहाँ गया भाई? कोई नहीं, चलो आ जाओ बच्चों। अब इसका हम लोग ना ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। चलो देखो यहाँ पर ए और ए बार, ठीक है। 0 लूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 लूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर, और इसका एक बच्चों स्पेशल नाम है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। समझ गए आपको? इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, रिप्रेजेंटेशन। और किसी किसी बुक में मेरे प्यारे भाई ये आपको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल वो एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो या सर्किट डायग्राम लिखो, सब एक ही बात है। देखो अपने को क्या चाहिए, देखो ये डेटा कैसा दिया गया मेरे प्यारे भाई, अगर लो होगा तो हाई बनना चाहिए, और अगर हाई होगा तो लो बनना चाहिए। मतलब कि मैं अगर बटन चालू करूं तो बल्ब बंद हो जाए, और बटन बंद करूं तो लाइट चालू हो जाए, बस मेरे को वैसा सर्किट बनाना है। तो ध्यान दीजिए वैसा सर्किट अपना कैसे बन सकता है। ऐसा सर्किट बनाने के लिए हमको थोड़ा करना होगा अपने बुद्धि का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। चलिए सबसे पहले, और हाँ एक और बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज लगता है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे अपना वोल्टेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो की होता है ना, टैप की, वो आपका ऐसे लगा होता है, और यहां पर आपका लगा हुआ होता है बल्ब, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहां पर आपका लगा हुआ होता है बल्ब, और ये आपका होता है की। समझ गए? आपका क्या होता है? की होता है। अब ध्यान देना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि मैं इसको कैसे बोल रहा हूं। अगर यहां से ये की बंद हुआ तो करंट क्या होगा? यही फ्लो होता रहेगा। और अगर ये की ओपन रहा तो करंट क्या होगा? ऐसे फ्लो होगा। की ओपन है मतलब सर्किट बंद है, सर्किट बंद है। और अगर की बंद है मतलब सर्किट ऑन है। समझ गया? मतलब ये अपना क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना बटन है, बटन। बटन चालू किया, सर्किट, सॉरी बटन चालू करूंगा तो इसका जो करंट है वो यहीं घूमता रहेगा, और अगर बटन बंद करूंगा तो करंट पूरे सर्किट में जाएगा। समझ गए? ये ओपन है मतलब बटन बंद है, मतलब की ऑफ है, और क्लोज है तो की ऑन है। समझ गए? इतना तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक पढ़ ही लिया होगा। समझ गए? सर्किट डायग्राम है इसका, क्लियर देख लो एकदम। चलो
देख लो इसको, देख लो, हो गया। चलो आ जाओ। अब एक और डायग्राम आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्केल डायग्राम। ठीक है, ये मतलब आप लोग मान सकते हो कि ये एकदम रेयरेस्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों की, सीईटी में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता। मतलब जिस दिन कि किसी साल पूछ लिया तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर क्या हो गया या आपका सवाल कहां से पूछ लिया। तो टाइम स्केल का डायग्राम आपको पढ़ के जाना ही होगा। टाइम स्केल का डायग्राम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है कि अगर कुछ नीचे बना हुआ है, ठीक है, अगर कुछ नीचे बना है और ये कुछ ऊपर बना, तो जो नीचे होता है उसको मैं जीरो बोलूंगा और जो ऊपर होता है उसको मैं वन बोलूंगा। समझ गए? ये डेटा दिखाने का एक टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो होता है और ये हाई होता है। समझ गए? ये टाइम स्केल का डायग्राम है। बस अपने को यही एक काम अभी करना है अच्छे से, बिल्कुल भौगोलिक रूप से। चलिए अब ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, अब ध्यान से देखिए सिर्फ कि इसका ट्रूथ टेबल क्या था मेरे प्यारे बच्चों। ए, थोड़ा हम लोग इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर ले। ए बार जीरो डालूंगा तो वन आएगा, और अगर वन रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। समझ गए? चलिए एक और बात, मैं यहाँ पे डेटा चार टाइप में ले सकता हूँ। मैं 0101 दो बार ले सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे को रिजल्ट फिर चार बार मिलेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर कैसे होगा कि मैं अपना इनपुट ले रहा हूं ए, ठीक है, जीरो लिया मैंने, वन लिया, फिर जीरो लिया, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जीरो लिया, फिर मैंने वन लिया। ध्यान से देखो, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन। ठीक है, चलिए ये अपना हो गया बी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, बी हो गया। आ जाओ अभी आगे देखो कि यहां पर जीरो है तो रिजल्ट क्या बनना चाहिए, वन बनना चाहिए। ठीक है, जीरो है तो रिजल्ट वन बनना चाहिए। फिर उसके बाद में वन है तो रिजल्ट जीरो बनना चाहिए। उसके बाद में ये क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जीरो है तो रिजल्ट वन बनना चाहिए, और ये उसके बाद में अगेन वन है तो ये रिजल्ट आपका जीरो बनना चाहिए। क्लियर हुआ एकदम आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका बन गया टाइम स्केल डायग्राम फॉर दी नॉट गेट। ठीक है, क्या बन गया है, नॉट गेट के लिए टाइम स्केल आपका डायग्राम बन गया है। चलिए एंड गेट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते। एंड गेट बच्चों बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन मेरे प्यारे भाई, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन फंडामेंटल गेट है बच्चों। इसको डायोड का यूज करके बनाया जाता है। डायोड आपको मे बी अभी नहीं पता होगा, और अगर 11th का आप लोग फिजिक्स जानते रहोगे तो डायोड आपको पता ही होगा। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आगे इसको देखेंगे वापस, जब मैं आपको फिर से, मुझे आपका 11th का बेसिक रिवाइज भी करवाना पड़ेगा, वो तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो डायोड क्या होता है आगे देखेंगे, सिर्फ आप लोग जान के देखो कि ये डायोड से बनता है। इसका सर्किट सिंबल कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सर्किट सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा इसका शेप होता है। यहाँ से दो इनपुट होता है यहाँ से मेरे प्यारे भाई, और यहाँ से एक आउटपुट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से इनपुट ए और बी होगा तो आउटपुट आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू बी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो तो आपने लिख ही दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम और एंड गेट क्या बन जाएगा। सर्किट डायग्राम के पहले मेरे प्यारे बच्चों अपना ट्रुथ टेबल भी होना जरूरी है। ठीक है, अपना ट्रुथ टेबल भी होना जरूरी है। चलिए तो पहले अपना हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल देखिए अपना क्या आएगा, मैं अभी रफली ही ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ बच्चों, वरना वो लाइंस लेने में टाइम जाएगा अपना। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग कि इसके अंदर डेटा ना कैसे लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ना डेटा कैसे लिया जाता है। ठीक है, ध्यान देना इसके अंदर
ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये अपना ए डॉट बी होगा। यहाँ पे डेटा में कैसे लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं 2 बार 0 लूंगा, 2 बार 1 लूंगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 1 0 1 0 डबल 0 1 1 डबल 0 1 1। ठीक है, डेटा ऐसे ही लिया जाता है, 3 बार रहेगा तो 3 बार 0 3 बार 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a इंटू बी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब इसको देख के एक लाइन आपके मन में क्या निकल रहा होगा मेरे प्यारे भाई, सर्किट डायग्राम मैं इसका बनाता हूं, ध्यान दीजिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ध्यान से देखो, आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई only when output is high, only when input is high, only when both input is high, both input is high। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आउटपुट इज लो, आउटपुट मेरा लो कब का है बच्चों, मतलब मेरा 0 कहां कहां पे आया है, जब एक भी इनपुट मेरा क्या हो गया, लो हो गया, तो आउटपुट मेरा लो हो गया है। आउटपुट इज लो when any one input is low, when any one input is low। समझ गए? अगर आपके पेपर में एंड गेट आता है और अगर आप सिर्फ इतना ही लिख के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर कभी कटेंगे नहीं। चलो बढ़ते हैं हम लोग इसके सर्किट डायग्राम की ओर। आगे मैंने पेज दिया है क्या? नहीं, मैंने पेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट मुझे ड्रॉ यहीं पे करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इसको, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ध्यान से देखिए, मुझे कैसा रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों की ऑन हो तभी आउटपुट मिले, वरना बाकी जगह लो मिले। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सीरीज वाले केस में, सिर्फ और सिर्फ कहां पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सीरीज वाले केस में। समझ गए? ये आपका की होगा, ये आपका क्या होगा, की होगा, यहाँ पे बल्ब लगा होगा। ठीक है, ये आपका की 1, ये की 2, ये प्लस ये माइनस। अब ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ एक ही की में चालू करूं तो करंट आगे नहीं जाएगा, जब दोनों की चालू होंगे तभी क्या होगा, सर्किट पूरा होगा और अपना इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होगा। समझ गए? क्लियर है? इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। हाँ, इसका हम लोग टाइम स्केल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका टाइम स्केल डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया है, बस इसीलिए अपने को ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ए पार्ट देखिए इसका, कि ये आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होगा 0, ये आपका 1, अगेन 0, अगेन 0, अगेन 1। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, बी वाला ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बी वाला आपका मैं क्या रख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे अपने को 2 इनपुट रखने हैं। ठीक है, नॉट गेट में एक ही थे, मैंने 0 1 0 1 रखा, अब मैं 0 0 1 1 रख सकता हूँ या फिर 1 1 0 0 रख सकता हूँ। तो सही बात है, मैं दूसरा रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं 0 0 रखूंगा, 1 0 2 0, ठीक है, और 1 1 1 1 हो गया मेरा ये। तो ये क्या है मेरा, ये है अपन का, ये अपना 0 0 1 1 मतलब 1 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुझे निकालना है मेरा आउटपुट, मतलब a इंटू बी, मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मुझे आउटपुट चाहिए। देखिए कैसे मिलता है मेरे को आउटपुट, ध्यान से देखिए, 0 और 0 का आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों 0 आता है, 1 और 0 का आउटपुट अगेन 0 आता है, 0 और 1 का आउटपुट अगेन 0 आता है, 1 और 1 का आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, 1 आता है। तो 0 0 0
1। ये बन गया मेरा टाइम स्केल डायग्राम फॉर दी एंड गेट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बन गया मेरा ये टाइम स्केल डायग्राम फॉर दी एंड गेट। ऐसे हम लोग और गेट का भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉर गेट का भी निकाल सकते हैं और नैंड गेट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रोक देते हैं। ठीक है, ओके, आप यहां तक का रिवाइज कीजिए ताकि आपको और गेट, फिर उसके बाद में नॉर गेट और नैंड गेट और अपने क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम सारा लेने जाएंगे बच्चों तो ये लेक्चर काफी अपना लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो आप डेली एक एक वीडियो देखते रहिए ताकि आपका अच्छे से सीटी के लिए भी तैयारी होता रहे, और जो इसके बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और एकदम अच्छे से इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।